ચાલો ધોરણ 8 બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ। આજનો આપણો લેક્ચર હિન્દીનો છે અને હિન્દીમાં આજે આપણે છેલ્લે પાઠ કર્યો હતો હાર કી જીત। ઈ પાઠનું આપણે સ્વાધ્યાય છે એની આજે ચર્ચા કરશું। सौથી પહેલો પ્રશ્ન છે एमसीक्यू નો હોય છે। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो सुल्तान। बाबा भारती कहाँ रहते थे? मंदिर में। इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम क्या था? खड़क सिंह। घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय पर सांप लौट गया। जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। कंगने को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी। कंगने ने अपने को खाली जगह से का सौतेला भाई बताया। किसका सौतेला भाई बताया था? दुर्गादत्त वैद्य। बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। बाबा भारती ने अपने निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्योछावर कर दिया। बाबा भारती सुल्तान से लिपटकर ऐसे रोने लगे जैसे पिता बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। एना पछीनो प्रश्न छे खाली जग्यानो। बाबा भारती उसकी खाली जगह पर लट्टू थे, खाली जगह में आवशे चाल। ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। वह धीरे धीरे ब्लिंकमा से अस्तबल के फाटक तक पहुंचा। खड़क सिंह इलाके का कुख्यात डाकू था। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। फरीथी जवाब बोलूं छू, वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वह मुग्ध थे। बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी। फरीथी उसकी आवाज में करुणा थी। सुल्तान को वापस लौटाने के बाद खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हूँ जवाब 2 बार बोलीश। प्रश्न 1 बार, बाबा भारती कौन थे? बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे।
बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद होता है। माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता है। माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जैसा आनंद होता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को सुल्तान को देखकर, घोड़े को देखकर मिलता है। बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे? बाबा भारती सुल्तान की चाल देखकर कहते थे कि वह इस तरह चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। वह इस तरह चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हुआ। बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। बाबा भारती को रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह के द्वारा अपना घोड़ा चुरा ले जाने का डर था। अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? अपाहिज ने बाबा भारती से विनती की कि उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामवाला में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुँचा दे। उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामवाला में उसके सौतेले भाई के वहाँ पहुँचा दे। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों नहीं रहा? बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि जिस कंगले को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि जिस कंगले को उसने घोड़े पर बिठाया था वह और कोई नहीं, कौन था? डाकू खड़क सिंह। सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। खड़क सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे? खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को इस प्रकार का डर था कि खड़क सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उन्हें अपने हानि की नहीं, गरीबों की हानि की चिंता थी। खड़क सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उसे अपनी हानि की नहीं मगर गरीबों की हानि की चिंता थी। पची 2 वाक्य में उत्तर दीजिए। बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह वायु वेग से दौड़ता था तो जैसे हवा में उड़ रहा हो। बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर क्यों लाए? खड़क सिंह ने सुल्तान की चाल देखने की इच्छा प्रकट की। उसके मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर लाए। मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी? मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनना चाहते थे। बाबा भारती में यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने। बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? कई महीने बीत गए पर खड़क सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया। इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हुए। घोड़े को अस्तबल में न देखकर बाबा भारती
भारती ने क्या किया? घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती दौड़े और उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने और मुंह पर थपकियां देने लगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं मोटा प्रश्नना जवाब છે ઓછામાં ઓછો 6 થી 8 લીટીનો આ જવાબ તમારે લખવાનો છે। बाबा भारती को किसका डर लगने लगा? क्यों? खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े को देख गया था। ऐसा घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हुआ। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया कि वह सुल्तान को उसके पास न रहने देगा। वह डाकू था, उसे जो पसंद आए उस पर अपना अधिकार समझता था। इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह से डर लगने लगा। खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया। स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथों से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबाजी ने क्यों कहा? बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उसकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की धोखेबाजी का पता लोगों को हो जाएगा तो वे किसी गरीब या दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा न लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है। उन्हें अपनी हानि की, गरीबों के नुकसान की चिंता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं मगर गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसा ऊंचे विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस रात को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह बाबा भारती उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता करने से कोई मुंह नहीं फेरेगा। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? डाकू खड़क सिंह अपाहिज के रूप में था, इसलिए बाबा उसे पहचान नहीं सके और वह उनसे घोड़ा छीन ले गया। इस तरह बाबा भारती खड़क सिंह से हार गए थे। परंतु गरीबों के प्रति बाबा की चिंता का डाकू के दिल पर गहरा असर हुआ। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुआ। रात के अंधेरे से वह सुल्तान को फिर बाबा भारती के अस्तबल में बांध गया। रात को जब अंधेरा हुआ तो उसने क्या किया था? खड़क से सुल्तान को फिर से अस्तबल में बांध कर गया था। इस प्रकार बाबा की हार
जीत में बदल गई थी, इसलिए कहानी का शीर्षक हार की जीत दिया गया है। टिप्पणी यानी कि आपने गुजराती में શું કે ટૂંકનો बाबा भारती की महानता। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़ग सिंह से घोड़े को छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़ग सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल देने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करें। लट्टू होना यानी कि मुग्ध होना। लोग केलाल के जादू पर लट्टू हो जाते थे। लोग केलाल के जादू पर लट्टू हो जाते थे। केलाल वो जादूगर का नाम है। आंखों से गुजरना यानी कि देखना। ऐसा भव्य दृश्य कभी मेरी आंखों से न गुजरा था। हृदय पर साफ लौटना यानी कि ईर्ष्या पैदा होना। मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर साफ लौटने लगा। फूला न समाना यानी कि बहुत प्रसन्न होना। लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर मां फूली न समाई। मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना यानी कि बहुत आश्चर्य होना। चौकीदार को चौकी करते देखकर मालिक का मुंह आश्चर्य से चौकीदार को चोरी करके देखकर मालिक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मुख फूल की तरह खिलना यानी कि बहुत प्रसन्न होना। फूला न समाना और मुख फूल की तरह खिलना दोनों समान अर्थ वाले हैं। खोया हुआ पर्स मिल जाने पर यात्री का मुख फूल की तरह खिल उठा। खोया हुआ पर्स मिल जाने पर यात्री का मुंह फूल की तरह खिल उठा। किसने किससे कहा है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा। उनका सौतेला भाई हूँ। अपाइज ने बाबा भारती से यह कहा था। लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न कर सकेंगे। बाबा भारती ये विधान खड़ग सिंह को कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 विलोम शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सुंदर तो असुंदर। उनके नौकर का चेहरा असुंदर था। जमीन तो आसमान। नीला आसमान देखकर यात्री खुश हुए। संध्या तो उषा। उषा की लालिमा दर्शनीय थी। गरीब तो अमीर। वह जमींदार बहुत अमीर था। विश्वास तो अविश्वास। सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। એના પછી બે એક્ટિવિટી આપેલી છે। એક પેરેગ્રાફ માંથી પ્રશ્ન આપેલા છે અને એક છે संवाद છે કે જો આપણા ગામમાં કોઈ લૂંટેરાઓ આવી જાય તો શું શું સાવધાની આપણે રાખવી જોઈએ। અને એક કહાની આપી છે। કહાની હું તમને કરાવું છું। બાકીના બે પ્રશ્નો છે એ માત્ર તમારે કરવાના જ રહેશે। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। दरबारियों का जवाब क्या आया होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा। कहानी आगे बढ़ाई। किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को अधिक शक्तिशाली बताया। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे शक्तिशाली बताया। क्यों? क्योंकि अकबर ने उसे पूछा कैसे। तब बीरबल ने कहानी बताई। एक बार हवा, पानी और सूरज तीनों में बहस छिड़ी हुई थी। पहले ये त्रणेय झगड़ता था। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली मानते थे। एक देवदूत ने तीनों की बातें सुनी। उसने कहा वह यात्री कोट पहनकर जा रहा है। जो उसका कोट उतरवा दे वो शक्तिशाली। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी।
और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथों से कसकर कोट को पकड़ लिया। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने ताकत दिखानी शुरू की। जोर से बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह से भीग गया था। उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली थी कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल लिया। सबने सूरज की शक्ति को लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात को समर्थन दिया। સાથે આપણો આ પાઠ છે પૂરો થાય છે। હવે પછીના પીરિયડમાં નવો પાઠ શરૂ કરશું। થેન્ક યુ।